इजराइल लगातार ईरान के समर्थकों को मार रहा था। इस बीच ईरान ने 1 अक्टूबर को अपने और प्रॉक्सी नेताओं की हत्या के जवाब में इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। ईरान की एजेंसी IRGC का कहना है कि उसके 90% हमले सफल हुए हैं और निशाने पर भी लगे हैं, और इस साल ये ईरान का इजराइल पर दूसरा सीधा हमला है। इजराइल की सुरक्षा के लिए समुद्र से लेकर जॉर्डन और इराक में मौजूद अमेरिकी एयर डिफेंस भी इसको पूरी तरह रोकने में नाकामयाब रहे हैं। ईरान और इजराइल की दूरी करीब 2100 किलोमीटर की है और ईरान से इजराइल तक पहुंचने में 2 देश इराक और जॉर्डन को पार करना होता है। ऐसे में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ईरान की मिसाइल क्षमता कितनी उन्नत और आधुनिक है, जिसके बलबूते पर वो इजराइल के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी आंख दिखा रहा है। इसी साल अप्रैल में इजराइल पर किए गए ईरान के पहले हमले के बाद ईरानी न्यूज आउटलेट ISNA और द ईरान प्रीमियर ने ग्राफिक्स के जरिए ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें ईरान की ऐसी 9 मिसाइलों को दिखाया गया था जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। इनमें सबसे खतरनाक सेजिल है, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी रेंज तकरीबन 2,500 किलोमीटर है। इसके अलावा खैबर, शहाब 3 और इमाद 1 हैं, जिनकी रेंज 2,000 किलोमीटर है। साथ ही ईरान की हज कासिम मिसाइल की रेंज 1,400 किलोमीटर की है। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा ईरान के पास ख-55 जैसी क्रूज मिसाइलें भी हैं, जो 3,000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने की क्षमता रखती हैं। ख-55 हवा से हवा में मार करने के साथ साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने की भी क्षमता रखती है, और इसके अलावा एडवांस एंटी शिप मिसाइल खालिद फरस भी, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये 1,000 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। बर्लिन में मौजूद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक्सपर्ट फाबियन हिंज ने अरब न्यूज को यह बताया कि मंगलवार को दागी गई 3 खतरनाक मिसाइलें हज कासिम, खैबर शैकन और फतह 1 हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस्फहान से लॉन्च की जाने वाली लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइलें संभावित रूप से इमाद, बद्र और खौरमशर हो सकती हैं। ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिकी, इजराइल और क्षेत्र के दूसरे खतरों से खुद की सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई के लिए जरूरी मानता है। दूसरी ओर इजराइल इस बात से इनकार करता है कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। अमेरिका में ही मौजूद फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बहनाम बिन तालिबलू की 2023 की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ईरान ट्रांसपोर्ट और फायरिंग सिस्टम के साथ भूमिगत मिसाइल डिपो और भूमिगत मिसाइल उत्पादन और स्टोरेज सेंटर्स बना रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जून 2020 में ईरान ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल अंडरग्राउंड से दागी थी। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का कहना यह है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम काफी हद तक उत्तर कोरियाई और रूसी डिजाइनों पर आधारित है और इसके निर्माण में चीनी सहायता मिली हुई है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।